निश्चित करने को उत्सुक सरकार ने संसद सत्र को फिर से बुलाने का विकल्प खुला रखा है। राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के तत्काल बाद ही इसका सत्रावसान करने की सिफारिश नहीं करने का निर्णय किया। अब मॉनसून सत्र को फिर से बुलाने का निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि जीएसटी विधेयक पर अन्य दलों के साथ सरकार कितना आगे बढ़ पाती है। हालांकि सरकार बिल को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। Well, we had a meeting of the Cabinet Committee on Parliamentary Affairs today. We have not taken any decision as yet as to when to prorogue the session. हम determined हैं कि पूरा प्रयास करें कि ये 1 अप्रैल तक हो। संसद के दोनों सदनों को आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बाद इसका सत्रावसान नहीं करने की स्थिति में कम समय की नोटिस पर इसकी बैठक फिर बुलाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 85(2) में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान यानी सत्र का समापन कर सकते हैं। अगर सदनों का सत्रावसान नहीं होता है और केवल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है, तब उसी सत्र की बैठक को किसी भी समय फिर से बुलाया जा सकता है। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में जीएसटी पेश करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, लेकिन प्रक्रियागत मुद्दों पर कांग्रेस के भारी विरोध के कारण उच्च सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकी। बीजेडी, एसपी, जेडीयू, टीडीपी और टीएमसी जैसे दल पहले ही इसका समर्थन कर चुके हैं। सरकार एनसीपी को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा सरकार को भूमि अध्यादेश पर भी निर्णय करना है, जिसे पिछले महीने तीसरी बार जारी किया गया था और जिसकी अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। बीजेपी सांसद एसएस अहलूवालिया के नेतृत्व वाली संसद की संयुक्त समिति अध्यादेश के स्थान पर लाए जाने वाले भूमि विधेयक पर विचार कर रही है और इसे संसद के शीतकालीन सत्र में ही लाने का निर्णय किया है। अगर सरकार इस अध्यादेश को चौथी बार जारी करना चाहेगी, तब उसे एक सदन का सत्रावसान करना ही होगा, तभी वो फिर से अध्यादेश जारी कर सकती है। हालांकि सरकार निश्चित तौर पर क्या करेगी, उसने इस बात का खुलासा नहीं किया है। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।